जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक मात्र स्टडी प्लेटफॉर्म अपना 91 पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच बायोलॉजी से मानव शरीर क्रिया विज्ञान से 117 से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, यानी कि टोटल इसमें 118 क्वेश्चन अभी कराने वाला हूँ, और वो भी सुपर फास्ट 20 से 25 मिनट के अंदर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, और यदि अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 206 हड्डियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में जो है हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसमें 300 होती है। कितने? 300, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 8 अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के बीच पांचवा नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबड़े में। क्या हो जाएगा? जबड़े में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपिस। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने सातवां नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीमर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूमरस। क्या हो जाएगा? ह्यूमरस। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस जो है ऊपरी भुजा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी? तो मनुष्य के शरीर में जो है पैर की हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है सरंध्री होती है। कैसी होती है? सरंध्री। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टांग में। टिबिया, टांग। ठीक है, टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये जांघ का हो जाएगा, फीमर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है? दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है। इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम व फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 14वां नंबर क्वेश्चन है, वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां जो है कमजोर क्यों हो जाती है? तो ये किसकी कमी के कारण हो जाती है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण। किसके कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। ठीक है दोस्तों अभी तक यदि मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये हो गया 16वां नंबर क्वेश्चन है। 16वां नंबर क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? अस्थि हड्डी जो होती है और पेशी जो होता है मांसपेशी, इसको आपस में जो जोड़ने का काम करता है वो कौन सा, क्या काम करता है? तो ये जो है ना टेंडन, टेंडन जो है अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन है,
मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 दांत। ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 18वां नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? मतलब मानव शरीर में जो है सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पे होता है? ये 18वां नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। क्या हो जाएगा? छोटी आंत में। मनुष्य के जो है ना, मानव शरीर में जो है पाचन का अधिकांश भाग जो है ना ज्यादातर पचता है कहाँ पे? छोटी आंत में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो हम लोग जो खाते हैं तो मुख से खाते हैं, तो मुख से प्रारंभ होती है। चलिए, खाते हैं तो खाते ही होंगे। ठीक है, चलिए एक डायलॉग है दोस्तों, मतलब यूट्यूब पर बहुत वायरल हो रही। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 32 फीट होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 21वां नंबर क्वेश्चन है, मुख में मंड यानी कि स्टार्च जो होती है, शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? स्टार्च जो है शर्करा में जो कन्वर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा टाइलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइलिन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 22वां नंबर क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो पाचन तंत्र का जो है इसमें से हिस्सा नहीं है, यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया, आंत। तो यहाँ पे कॉर्निया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया। ये तो आंख का भाग है। ठीक है, चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि शरीर के लिए जो है एंजाइम जो है आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं? क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये जीव रासायनिक प्रक्रियाओं के उत्प्रेरक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 24वां नंबर क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, दूध को जो पचाने वाला एंजाइम होता है वो होता है रेनिन। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 25वां नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइलिन। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 27वां नंबर क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? यानी पेट में भोजन को पचाने के लिए जो है ना, निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता, मतलब ज्यादा आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजाइम का। किसका? एंजाइम का। चलिए हम लोग के सामने 28वां नंबर क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? लार जो है किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो ये स्टार्च के पाचन में लार सहायक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है, तो एक्स क्या है? भोजन के पाचन में सहायता करता है, लेकिन एक्स है क्या? तो एक्स जो है, एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। एक्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोगों के सामने 30वां नंबर क्वेश्चन है, 30वां नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। चलिए बोल रहा है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रोटीन का पाचन बोल रहा है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ये उदर से प्रारंभ होता है। प्रोटीन जो है उदर से प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 32वां नंबर क्वेश्चन है, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचन रसों को अप्रभावित रहता है क्योंकि
आमाशय जो है इस पाचन रस से अप्रभावित रहता है, उसको कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता है आमाशय को। क्यों? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। श्लेष्मा जो है ना आमाशय को सुरक्षित रखती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 33वां नंबर क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ठीक है, कौन सा अंग जो है चूषण करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। क्या? यकृत। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पेप्सिन है, पेप्सिन मतलब है क्या है? पेप्सिन जो है क्या है? तो ये एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पेप्सिन बदल देता है किसको किस में? पेप्सिन जो है किस चीज को किस में बदलता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल में। इसको ध्यान में रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। देखिए SSC 2002 में भी पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 37वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 38वां नंबर क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त कहाँ पे पैदा होता है? मानव शरीर में जो है पित्त कहाँ से पैदा होता है? ये यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से पैदा होता है? यकृत से। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है और पित्त जमा कहाँ होता है? ठीक है, 39वां नंबर क्वेश्चन है, पित्त जो है बोल रहा है स्रावित होता है यकृत से, लेकिन जमा कहाँ पे होता है? तो ये पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ पे जमा होता है? ऑप्शन नंबर ए, पित्ताशय में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन है, पित्त का प्रमुख कार्य है, पित्त का प्रमुख कार्य है क्या? ठीक है, तो पित्त का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? वसा का पायसीकरण यानी कि इमल्सीकरण करना। पित्त का कारण पित्त का प्रमुख कार्य जो है वसा का पायसीकरण यानी कि इमल्सीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 41वां नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये हो जाएगा विलियम हार्वे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध जो है ना ये हृदय से है। किससे है? हृदय से है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पेस मेकर का कार्य है, तो पेस मेकर का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। देखिए दोस्तों, किन्हीं किन्हीं मतलब जो वृद्धावस्था में आ जाते हैं जो लोग, उनका पेस मेकर काम करना बंद कर देता है, तो उसको अलग से पेस मेकर लगाया जाता है, यानी कि हार्ट को जो है ना, हृदय को करंट दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय से। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धमनी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 46वां नंबर क्वेश्चन, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जब हम लोग सो रहे होते हैं तो उस समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। रक्तदाब क्या हो जाता है? घट जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने है रुधिर दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर मापन यंत्र है। ब्लड प्रेशर जो है हम लोग किस चीज से, किस यंत्र से मापते हैं? तो स्फिग्मोमेनोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग के सामने अब 48वां नंबर क्वेश्चन है, जार्विक सेवन है, जार्विक सेवन क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम हृदय है। जार्विक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है, अलग से लगाया जाता है हृदय। ठीक है,
49 नंबर क्वेश्चन है, लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो लव डब जो है ध्वनि किसके क्रिया के कारण उत्पन्न होता है? तो ये हृदय जो है ना, जैसे धड़कता है ना, तो वो धक धक नहीं करता है, वो लव डब करते रहता है। तो इसका सही आंसर हृदय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? यानी कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट भी नहीं बोल रहा है, बोल रहा है एक बार धड़कने में, तो ये 0.8 सेकेंड लगता है। कितना? 0.8 सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय, अब यहाँ पे स्कंदन होता है, तो यहाँ पे जो है ना प्रति मिनट जो है ना कितने बार धड़कते हैं मानव शरीर का हृदय? तो यहाँ पे हो जाएगा 72 बार। 72 बार। कितने बार? चलिए 52वां नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर जो है कहाँ से मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नाड़ी दर धमनी से नापा जाता है, ना कि शिरा से। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक किशोरवय, ठीक है, मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? एक किशोरा मतलब किशोरावस्था जो है 13 से 19 साल के बच्चे को बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। तो उसका जो है ना रक्तदाब, सामान्य रक्तदाब क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120/180, 120 पर 180। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 55 नंबर का क्वेश्चन है, 55 नंबर। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, ये तो सबको पता होना चाहिए, ये बढ़ जाता है, धक 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 करते रहता है, यानी कि लबडल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फास्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 56वां नंबर क्वेश्चन, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितने बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का धड़कन लगभग कितने बार धड़कता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 अरब बार। 2 अरब बार। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मानव शरीर में हृदय का कार्य है, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग स्टेशन की तरह, यानी कि रक्त को जो पंप करता है ना, वो हृदय पंप करता है रक्त को। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। शरीर की विशालतम धमनी, शरीर में जो है विशालतम धमनी कौन सा है? तो ये हो जाएगा एओर्टा। क्या हो जाएगा? एओर्टा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 59वां नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का 7% होती है। कितने? 7%। शरीर के वजन जितना है ना, उसके 7% जो है ना मानव शरीर के में रक्त होते हैं। ठीक है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, मतलब रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो ये जो है ना 5 से 6 लीटर होता है सामान्य मनुष्य में। ठीक है। मानव रुधिर का पीएच है, तो मानव रुधिर यानी कि ब्लड का जो है ना पीएच मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 7.4। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रक्त क्षारीय होता है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? यानी मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिल्ली या पीलिया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 63वां नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में, देखिए रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 91 से 92%। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 64वां नंबर क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु। तो 64वां नंबर क्वेश्चन है, रक्त में जो है पाई जाने वाली धातु, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। कहाँ होता है? एक सेकंड। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है, यानी ये सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 66वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, सारा रक्त जो है किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा डायलिसिस। क्या हो जाएगा? डायलिसिस। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 68वां नंबर क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हीमोग्लोबिन में होता है तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। ये देखिए आरआरबी 2005 में भी पूछा गया, ऑक्सीजन का परिवहन जो शरीर में हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन जो है किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीसी का। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े में हृदय में ले जाते हैं? देखिए कौन सी रक्त वाहिकाएं, ठीक है, यानी नली साफ रक्त को, यानी जो क्लियर साफ ब्लड रहता है, फेफड़े से हृदय में ले जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फेफड़े से हृदय यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फुफ्फुस सिरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 73वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से, हम लोगों के सामने 74वां नंबर क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा किसके? हिपेरिन हो जाएगा। क्या? हिपेरिन। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है 75वां नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक डैश कहलाता है? मानव शरीर में जो है रक्त बैंक जो है प्लीहा को कहते हैं। रक्त बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा को। बोल रहा है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 77वां नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये हो जाएगा प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा? 120 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा। ऑप्शन रिपीट हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा अस्थिमज्जा के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? तो बढ़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सफ़ेद रक्त का मुख्य कार्य है, तो इसका सफ़ेद रक्त का जो है ना डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 50वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिरकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 86वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन करता है? तो ये डब्ल्यूबीसी करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता है, तो रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो ये लैंडस्टीनर। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया? आरएच फैक्टर का पता लगाया तो ये लैंडस्टीनर तथा वीनर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 89 नंबर क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो एंटीबॉडी जो है 89 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो 90 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों एंटीबॉडी जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओ में पाई जाती है। चलिए किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो, एंटीजन जो है एक ऐसा पदार्थ है
जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोल रहा है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो ये संक्रमण के विरुद्ध होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो ये बंदर से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होता है? जब आरएच फैक्टर प्लस पुरुष हो जाएगा और आरएच फैक्टर माइनस महिला हो जाएगा तो ये उपयुक्त नहीं होगा, इसमें महिला की मृत्यु हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का आरएच फैक्टर प्लस तथा माता का आरएच फैक्टर माइनस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 96 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 97 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापी ग्राह्यता रखता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि ग्रहण कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 98 नंबर का क्वेश्चन है ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि? तो उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है 99 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर यानी कि सबको जो दे सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 100 नंबर क्वेश्चन है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। चलिए अगले क्वेश्चन को एक सेकंड। बोला रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 151 नंबर क्वेश्चन है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ होगा। ठीक है, चलिए हम लोगों के सामने 102वां नंबर क्वेश्चन है कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? बी वाले जो है ए बी और बी वाले को दान कर सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 103वां नंबर क्वेश्चन है मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन के तृप्ति की अनुभूति कराने के लिए केंद्र स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 104वां नंबर क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, तो ये सेरेब्रम है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 105वां नंबर क्वेश्चन है सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम जो है मस्तिष्क से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 106 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो पर मस्तिष्क हो जाएगा, सेरिबेलम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 107वां नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? सबसे कम पुनर्योजन शक्ति जो होती है ये मानव शरीर के किन कोशिकाओं में होती है? ये 107वां नंबर का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बोल रहा है तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूरॉन। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 109वां नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 110वां नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो ये 31 जोड़ी हो जाएगा। मेरुदंड से जो कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 111वां नंबर क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा कशेरुक रज्जु में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 112वां नंबर क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, श्वसन की क्रिया जो संपन्न होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 113वां नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में श्वासोच्छ्वास यानी कि सांस जो हम लोग छोड़ते हैं में बाहर निकलती वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? तो O2 की मात्रा 16% होती है। ठीक है,
113वां नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 114वां नंबर क्वेश्चन। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? ठीक है, तो ये 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य जो है 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार सांस लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का जो है ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 117वां नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वायु शोषण। हम लोग के सामने अंतिम लास्ट क्वेश्चन है 118वां नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो ये 4% होती है। कितना होता है? 4%। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें टोटल 118 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये बहुत VVI बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और यदि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव।